आइए आज की क्लास में हम आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 को पूरा क्लियर करेंगे। और जो छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करके अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। देखिए, क्लास में आप जो भी समझते हैं, आप हमारे पहले लेक्चर को समझिए क्या हम बताने जा रहे हैं। इसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए चैप्टर के सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर में कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है। आपको पहले से पता होगा कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। अब इसी तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बना है, उसमें कौन किसका पूरक है इसको आप पहले समझ लो। इसमें सबसे पहला साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। मतलब साइन थीटा का कॉस थीटा और कॉस थीटा का साइन थीटा। अगला टेन थीटा कॉट थीटा, ये दोनों भी टेन का कॉट हो जाएगा और कॉट का टेन हो जाएगा। यहाँ पर हम पूरक लिख देते हैं, ये एक दूसरे का पूरक है। इसी तरह से सेक थीटा का पूरक कॉसेक थीटा होगा। यहाँ से समझ में आ गया होगा कि कौन त्रिकोणमितीय अनुपात किसका पूरक होता है। अब इसी पूरक के आधार पर, समझने के आधार पर आपको क्या होगा, सूत्र बनेगा। तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस, और यहाँ से थीटा आ जाएगा। इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो 90 डिग्री के साथ अगर किसी कोण का रिलेशन बनाते हैं तो वही थीटा का मान कॉस के साथ लग जाएगा। अब इसी तरह से कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस का कम्प्लीमेंट्री साइन हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। क्लियर हो गया कि साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस में, टेन का कॉट में और सेक का कॉसेक में जा रहा है, ठीक है। अब आप प्रश्न को कम्प्लीमेंट्री में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो कोई त्रिकोणमितीय अनुपात, एक एग्जांपल हम के थ्रू हम बता रहे हैं कि अगर आपके पास साइन 10 डिग्री, साइन 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप कैसे कम्प्लीमेंट्री में बदलते हैं। देखिए, डायरेक्ट क्या होता है, आप डायरेक्ट इसको बदल सकते हैं और इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे समझिएगा। देखिए, साइन 10 है और डायरेक्ट फॉर्म में इसको क्या करना है, बदल देना है किसमें, आपको कॉस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका साइन को बदल देना है कॉस में। तो साइन को आप कॉस लिखते हैं और यहाँ 10 के बदले 80 लिखते हैं, ठीक है। तो साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस हो गया और 10 का 80 हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट हो गया कि आप इसको ये चीज लिख सकते हैं, लेकिन जब हिसाब को बनाया जाएगा, प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि साइन 10 अगर लिखा हुआ है तो इसको पहले स्टेप में क्या करते हैं कि साइन को साइन ही रहने दीजिए, ठीक है, और 10 को 90 के फॉर्म में लिखिए। तो 90 के फॉर्म में 10 डिग्री क्या होगा, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा
80 डिग्री 80 डिग्री है ना, तो ये आपका 10 डिग्री बच जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको सूत्र के तरफ पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, इस तरह से पढ़ना है। तो ये थीटा का मान 80 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, और थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये आपको चेंज करने का नियम हुआ। क्या समझ में आया, ये बताइए आप कि अगर आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो अगर यहाँ कोई संख्यात्मक डिग्री मान हो तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद डिग्री को क्या करते हैं आप 90 के फॉर्म में लिखते हैं कि 90 डिग्री में क्या घटाया जाए जो 10 डिग्री बच जाए, ठीक है। अब इस तरह से अब जैसे ही इसको फॉर्म में लिख दीजिएगा तो फिर इसको सूत्र के तरफ पढ़ना है, फॉर्मूला इसका यूज कर लेना है कि साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़ना है, तो ये बन जाता है कॉस थीटा, थीटा का मान 80 डिग्री आ जाएगा। अब इसी तरह से आप आपके लिए एक प्रश्न में लिख रहे हैं कि अगर ये आपका कॉस 50 डिग्री है, ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट इसको कम्प्लीमेंट्री में चेंज करते हैं तो आपको समझ में आता होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा और 50 का 40 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि ये कॉस का साइन हो जाएगा और 50 का 40 हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री हो चुका है। लेकिन अगर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो इसको आप क्या करते हैं, तो कॉस 50 को हम कॉस 50 डिग्री है तो आपको करना क्या है कि कॉस को कॉस ही लिखना है ना, और 50 डिग्री को क्या करना है 90 डिग्री के फॉर्म में लिखना है कि 90 में क्या घटाया जाए। तो 90 डिग्री में अगर हम 40 डिग्री 40 डिग्री घटा देते हैं तो क्या 50 बच रहा है अभी भी। अब ये फॉर्मूला की तरह इसको यूज कीजिए, क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा इजकल टू आपका हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ पर 40 डिग्री है। तो देखिए ये आपका साइन 40 डिग्री और यहाँ भी डायरेक्ट कन्वर्ट किए थे तो साइन 40 डिग्री हो गया, ठीक है। आप सॉल्व करने का नियम समझ गए हैं। अब अगर संख्यात्मक मान नहीं है त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, जैसे अगर आपको कोई ये कहे कि यहाँ पर आपका प्रश्न है, अगर आपका प्रश्न tan 2a, तो tan 2a को आप कैसे कम्प्लीमेंट्री में चेंज करते हैं। देखिए इसको क्या करना है कि इसमें अगर यहाँ संख्यात्मक मान नहीं है, किसी न्यून कोण के सापेक्ष में है ना, तो इसमें करना क्या चाहिए आपको कि यहाँ पर नियम क्या बना कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं चेंज करना है, सिर्फ डिग्री को क्या करना है 90 के फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ उल्टा नियम पकड़िए, यहाँ उल्टा क्या करना है कि tan रेशियो को ही चेंज कर देना है। tan के बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर tan के बदले हम यहाँ पर cot लिख देते हैं और 90 के फॉर्म में इस मान को 2a जो है इसको चेंज नहीं करना है, ये 90 माइनस 2a। ये बात अगर समझ में आ गया होगा आपका प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि अगर संख्यात्मक मान रहेगा तो फर्स्ट स्टेप में निष्पत्ति को चेंज नहीं करना है, नो चेंज, डिग्री को 90 के फॉर्म में चेंज करना है, क्लियर हो गया। और अगर यहाँ संख्यात्मक मान नहीं है तो क्या करना है, उल्टा नियम पकड़ना है कि tan का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है cot, इसको चेंज कर लीजिए और इस डिग्री 2a को 90 माइनस 2a लिख लीजिए। अब अगर आपको cosec 4a दिया हुआ है, cosec 4a, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो cosec को क्या लिखते हैं आप sec,
कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री सेक होता है। सेक चूंकि ये कन्वर्ट हो चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इसको चेंज नहीं करना है। 90 के फॉर्म में लिखिए 90 माइनस 4a, ठीक है। सिर्फ इतना ही आपको कन्वर्ट करना है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो है आपको क्या समझना है कि कम्प्लीमेंट्री का अगर कोई एंगल भाग के फॉर्म में है, बटे में है, जैसे अगर हम प्रश्न लिखें कि साइन 10 डिग्री बटे कॉस 80 डिग्री, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। डायरेक्ट ही बोलना है कि साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस है और 10 का 80 है, तो बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया एक दूसरे के, बराबर में बराबर से भाग दिया जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करने का जो नियम होगा, तो कम्प्लीमेंट्री में किसी दो में से किसी एक को आप क्या करते हैं? कम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देना है, ठीक है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद अगर कम्प्लीमेंट्री के साथ मेरा सवाल अगर √5 इंटू 10 40 डिग्री बटे कॉट 50 डिग्री है, ठीक है, तो 10 का कम्प्लीमेंट्री कॉट 40 का 50, तो कम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के बराबर हुआ, बराबरों में बराबरों से भाग दिया गया तो 1 हो गया। तो इसका जो कोफिशिएंट है, गुणांक जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा √5, ठीक है। चलिए, इस तरह के सवाल अगर कम्प्लीमेंट्री का भाग में कोई सवाल है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर उसमें कोई गुणांक लगा है, कोफिशिएंट है, तो वही आंसर हो जाएगा। और कम्प्लीमेंट्री अगर माइनस में है, अगर एक सवाल ऐसा हो कि साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री, ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री दोनों साइन का कॉस 40 का 50 है, कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा? यहाँ पर बराबर मान समझा जाएगा और बराबर में बराबर घटाया जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई सवाल इस टाइप का हो कि यहाँ पर आपको साइन 40 डिग्री है ना, इनटू साइन 50 डिग्री है ना, और इनटू ये साइन कन्वर्ट होगा है ना, तो जैसे ही साइन कन्वर्ट होगा तो ये किस में चला जाएगा? कॉस में। तो कॉस जो होगा, फिर अगर यहाँ पर डिग्री मान इस तरह से बढ़ता जाएगा, इस डिग्री मान को आप क्या करते हैं? गिन लीजिए पहले, ठीक है। डिग्री मान अगर पेयर में है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर डिग्री मान में, अगर आपको ऐसे सवाल में डिग्री मान में देखे कि पेयर नहीं बन रहा है, तो उसमें 1 डिग्री जो होगा स्टैंडर्ड डिग्री होगा, उसमें 30, 45, 60, 90 कोई आएगा, उसी मान का उसी का जो मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर आप कॉस 0 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री, इसी तरह से बढ़ता हुआ कॉस अगर 90 डिग्री तक चला जाता है, इसका मान क्या होगा? तो देखिए, इसमें स्टैंडर्ड डिग्री बहुत है, 0, 30, 45, 60, 90, लेकिन कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है? आपका 0 होता है। तो 0 गुना कुछ यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। इस तरह के मानों में आपको स्टैंडर्ड डिग्री के मान के आधार पर आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। पहले इस सवाल में क्या सब है ना। देखिए, पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। इसको आप कम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया होगा, इसको तुरंत हल कीजिए। कम्प्लीमेंट्री दो में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, जिसको मन होता है। तो देखिए, ऊपर में आपको साइन 18 डिग्री है, चेंज करने का नियम क्या बताएं कि निष्पत्ति को चेंज नहीं करना है, अनुपात ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं कीजिए।
इसको साइन को साइन लिखिए और इसको 90 माइनस इस डिग्री मान को चेंज कीजिए 90 के फॉर्म में। तो यहाँ कम्प्लीमेंट्री एंगल नीचे में आपको दिखेगा, पैर रहता है उसका, तो ये 72 72 डिग्री घट जाएगा और बटे में आपका है cos 72 डिग्री। इसको कुछ नहीं करना है। अब ये फॉर्मूला की तरह इसको यूज कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा cos थीटा, थीटा का मान 72 डिग्री आ गया, अब बटे cos 72 डिग्री और ये बराबर मान है, ये कैंसिल होकर के आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल अगर भाग के फॉर्म में है, डिवाइड अगर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों कम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के बराबर होता है। जस्ट दूसरा सवाल आपको यही है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल कम्प्लीमेंट्री है लेकिन माइनस में है, आपको बता दिया गया है 0 होगा, कम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के बराबर होता है। तो कम्प्लीमेंट्री दो में से किसी एक को कम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो यहाँ पर आपको cos को cos ही लिखना है ना, और 90 माइनस 48 बचे, इसके लिए आपको 42 घटा देना है, माइनस साइन 42 को उतार लेना है। ठीक है, अब ये cos 90 माइनस थीटा, ये आपका साइन और थीटा का मान यहाँ से 42 आ जाएगा और माइनस यहाँ पर अब माइनस हो गया साइन 42। अब साइन 42 माइनस साइन 42 बराबर है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है रोमन 4 बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं। आपको प्रश्न नंबर 2 है कि दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। आपको बताया गया था पेयर, देखिए आपको पेयर है 1 2 3 4 मान है, पेयर में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सिद्ध करना है, दिखाइए का मतलब प्रूव दैट करना है। तो लेफ्ट क्या है, आपको LHS बराबर लिखना है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हैं, इस मान में आपको क्या करना है कि कम्प्लीमेंट्री पता कीजिए कहाँ कहाँ है। देखिए 48 का कम्प्लीमेंट्री आपको 42, ठीक है, और 23 का कम्प्लीमेंट्री 67 है। तो कम्प्लीमेंट्री में से 2 में से किसी एक को ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं फिर इसको छोड़ देते हैं, इसको करते हैं फिर इसको छोड़ देंगे। तो देखिए tan को tan ही लिखना है और 90 के फॉर्म में ये आपका 90 के फॉर्म में आ जाएगा 90 माइनस 42 42 डिग्री होगा इंटू tan 23 को क्या लिखते हैं आप, tan 90 माइनस 67। चलिए इस 2 ठो का आप कन्वर्ट कर दिए कम्प्लीमेंट्री में, 2 ठो को उतारिए दोनों को, tan 42 इंटू tan 67। अब यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये cot 42 हो जाएगा और tan 90 माइनस थीटा फिर वही cot 67 हो जाएगा, यहाँ थीटा का मान 67 है, इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब यहाँ पर पुनः पहले कम्प्लीमेंट्री में चेंज कर लीजिए, पुनः इसको रेसिप्रोकल में चेंज कीजिए। रेसिप्रोकल क्या बताया गया था कि साइन का कोसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट। ठीक है, तो कॉट का क्या हो जाएगा tan, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, tan 42 हो जाएगा इंटू कॉट थीटा, तो फिर हो जाएगा 1/tan थीटा, थीटा का मान आपका 67 है, इंटू tan 42
इंटू टेन 67। इसको कुछ नहीं करना, देखिए टेन 67 कैंसिल हो गया, टेन 42 कैंसिल हो गया और आपका एक प्रूव्ड हो गया बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको फिर से आप समझ लीजिए कि पहले कंप्लीमेंट्री का पता कीजिए। ठीक है, दो में से किसी एक को कंप्लीमेंट्री में चेंज कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में निष्पत्ति को नहीं चेंज करना है, डिग्री चेंज करना है 90 के फॉर्म में। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला से tan 90 माइनस थीटा कॉट। जब ये कंप्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा फिर रेसिप्रोकल व्युत्क्रम में उसको चेंज कीजिए। ठीक है, आपका कैंसिल होकर के एक प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए अगला, यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा ये माइनस में है, पार्ट क्या है, दोनों पार्ट माइनस में है। माइनस में होने का मतलब अगर दोनों पार्ट एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो बराबरों में बराबरों को घटाया जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट आपका है LHS इक्वल टू cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पर पहला जो पार्ट है इस पूरे पार्ट को चेंज कर दीजिए तो इसके फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो cos 38 डिग्री को आप क्या चेंज कीजिएगा, cos को cos रखना है और 90 माइनस अब 38 बचे, इसके लिए क्या करना है 52 डिग्री घटेगा और इंटू cos 52 को आप क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 डिग्री माइनस इसको उतारते रहना है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया कि cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन 52 डिग्री इंटू ये भी हो जाएगा आपका साइन 38 डिग्री माइनस क्या उतर रहा है आपका साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। आप देखिए ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर है, बराबरों में बराबरों को घटाया जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही आपका RHS प्रूव्ड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका। आपको बता दिया गया है कि कन्वर्ट कैसे करना है कंप्लीमेंट्री में। आप देखिए आपका सवाल है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर लेफ्ट राइट में कंप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है तो डिग्री का भी जो मान होगा वो भी कंप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि tan का कंप्लीमेंट्री cot है तो 2a का कंप्लीमेंट्री a माइनस 18 है। तो कंप्लीमेंट्री जब ये बात समझ में आ जाएगा तो कंप्लीमेंट्री कौन हुआ 2a का a माइनस 18। तो दोनों कंप्लीमेंट्री को जोड़ दीजिए बराबर 90 डिग्री से कंपेयर कर दीजिए, a का मान निकल जाएगा। अगर आपको सॉल्व करके दिखाना होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मैंने चेंज करने का नियम बताया था। क्या बताया था कि यहाँ पर क्या करना है, चूंकि संख्यात्मक मान नहीं है तो यहाँ क्या करना है tan को ही रेशियो को ही क्या करना है चेंज कर देना है कंप्लीमेंट्री में। तो tan क्या आपका बन जाएगा cot और 90 माइनस 2a ही रह जाएगा, 90 माइनस 2a रहेगा बराबर राइट क्या है कुछ नहीं करना है cot a माइनस 18। ठीक है, अब देखिए कंपेयर कीजिए cot बराबर हुआ तो लेफ्ट का जो एंगल होगा वो राइट के एंगल के बराबर हो जाएगा, इसलिए कंपेयर किया गया तो देखा कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 हो गया। अब इसको 90 डिग्री को राइट करते हैं तो माइनस 2a और a लेफ्ट आएगा माइनस a माइनस 18 और ये माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा माइनस 3a माइनस
108, 108 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये a बराबर 108/3 कैंसिल हो जाएगा आपका 36 डिग्री, इसलिए a बराबर 36 डिग्री हो गया। आपको प्रश्न में है कि जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो क्या a का मान 36 हुआ, तो 36 गुना 2 क्या हो जाता है 72 डिग्री, और 72 डिग्री न्यून कोण को संतुष्ट कर रहा है। हम लिख सकते हैं कि जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, चलिए ये 36 डिग्री आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, इस तरह के सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले स्टेप में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर लेते हैं और डिग्री को 90 के साथ रख देते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है tan a बराबर cot b। देखिए तो सवाल तो मौखिक में तुरंत आ जाएगा कि tan का कम्प्लीमेंट्री cot है तो a का कम्प्लीमेंट्री b हो जाएगा। तो जब a का कम्प्लीमेंट्री b हुआ तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री, प्रूव हो गया, सिद्ध हो चुका है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है कि आपको पता है कि किसी एक को कन्वर्ट करना है कम्प्लीमेंट्री में। तो पहले हम सवाल लिख लेते हैं। आपका सवाल है कि tan a बराबर cot b। ठीक है, अब या तो tan a को कम्प्लीमेंट्री में चेंज कीजिए या तो cot b को। ठीक है, तो tan a को भी कर सकते हैं, cot b को भी कर सकते हैं, लेकिन एक को ही चेंज करना है। ठीक है, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, cot b को कन्वर्ट करते हैं तो tan a को इस बार लेफ्ट में छोड़ देते हैं। चलिए, cot को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल संख्यात्मक मान नहीं है तो cot क्या बन जाएगा आपका tan, कम्प्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा tan, और 90 के फॉर्म में माइनस b रह जाएगा। ठीक है, बताया गया है। चलिए हो गया हिसाब आपका, tan के बराबर कंपैरिजन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कंपेयर हो चुका है। यहाँ पर कंपेयर होने के बाद क्या होगा कि दोनों एंगल जो हो जाएगा आपका एक दूसरे के बराबर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए a बराबर 90 माइनस b हो जाएगा और लेफ्ट आएगा तो आपका हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अगेन अगर दूसरे विधि से tan a बराबर cot b लिखते हैं, ठीक है, tan a को कन्वर्ट करते हैं तो tan का कन्वर्ट क्या हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री में cot, और 90 माइनस a ही रहेगा यहाँ से बराबर राइट आपका क्या चल रहा है cot b, cot के बराबर है, कंपैरिजन में लाइए, कंपेयर हो जाएगा 90 माइनस b, 90 माइनस a है, 90 माइनस a बराबर b हो जाएगा। अगर a राइट जाता है लेफ्ट में आपका 90 रहता है और b प्लस a हो जाता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल जो है आपका जस्ट यही सवाल है, पहले वाला ही सवाल है तुम्हारा sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, cosec sec 4a है तो sec 4a लिखिए बराबर आपका सवाल राइट में है cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट कीजिए कम्प्लीमेंट्री में तो sec क्या हो जाएगा cosec, यहाँ पर कन्वर्ट होकर के कम्प्लीमेंट्री में ये cosec हो जाएगा और इसको 4a ही लिखना है, 90 माइनस 4a इक्वल टू राइट को कुछ नहीं करना है cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, cosec के बराबर है, कंपेयर हो जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 हो गया। अब इसको a को लेफ्ट लाना है और 90 को राइट करना है, माइनस 4a माइनस a इक्वल टू माइनस 20 और माइनस 90 हो जाएगा। ये लेफ्ट में माइनस 5a
बराबर -110 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, या ए इक्वल टू हो जाएगा 110/5, ये आपका 22 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ए बराबर आपका 22 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। और कंडीशन है कि 4A एक न्यून कोण है, तो 4 × 22 कितना हो जाता है, 22 का 88 डिग्री होता है, न्यून कोण है। यहाँ कंडीशन लिख देना है कि जहाँ 4A एक न्यून कोण है, 4A एक न्यून कोण है। चलिए, इसका हल हो गया आपका 22 डिग्री। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि ABC जो है यह त्रिभुज के कोण को दर्शा रहा है, ठीक है, अंतःकोण है। तो दिखाना क्या है, sin B + C बराबर cos A/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सवाल जो बना है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है आपको, 6। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक त्रिकोणमितीय अनुपात से 3 सवाल है, 3 प्रश्न उठ रहा है, ठीक है ना। तो 3 प्रश्न उठेगा तो क्या हो जाएगा, 18 प्रश्न आपको इसके सापेक्ष दिखेगा। ऐसा प्रश्न आपको 18 प्रश्न बन सकता है। अगर आप एक प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपको 18 प्रश्नों का हल हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या होगा, तो पहले हम साइन का सब प्रश्न क्लियर करते हैं। साइन से रिलेटेड प्रश्न क्या होगा, देख लीजिए। अगर मेरे पास एंगल ए है, बी है और सी है ना, तो यहाँ साइन से रिलेटेड क्या सब प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, साइन अगर ए और बी एंगल को ले रहा है, A + B/2 = साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस, बचा कौन एंगल C/2, ठीक है। दूसरा प्रश्न साइन से क्या बनेगा, तो साइन B + C ले लीजिए, B + C/2 = साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस, शेष एंगल कौन बचा, A/2। तीसरा प्रश्न साइन से रिलेटेड क्या हो जाएगा, साइन AB ले लिया है, BC ले लिया है, अब AC ले लीजिए, ठीक है। A + C/2 = साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस, बचा एंगल B/2। ये प्रश्न साइन से रिलेटेड हो गया। इसी में से आपका ये प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस तरह से आप कॉस का भी 3 प्रश्न लिख सकते हैं, tan, cot, sec, cosec से भी 3 प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। पहले एक प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसी को व्यंजक के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, इसलिए A + B + C = 180 डिग्री, ठीक है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आप लेफ्ट को देखते रहिए, लेफ्ट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या चल रहा है कि यहाँ पर एंगल के साथ बटे में 2 है, ठीक है। एंगल के साथ क्या है, बटे में 2 है। आप दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए। अब यहाँ लिखा जाएगा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दोनों तरफ 2 से भाग देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं तो इसलिए A + B + C/2 हो जाएगा आपका। यहाँ पर A + B + C/2 होगा, ठीक है, बराबर 180 डिग्री बटा 2 हो जाएगा। इसमें फिर लेफ्ट को देखना है कि B + C को लेफ्ट में रखा गया है ना।
तो इसका मतलब भाई b+c/2 को लेफ्ट में रखना है, a/2 राइट हो जाएगा। ठीक है, उसको 2 से कटा लीजिए, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर b+c को रखना है, b+c/2 = 90 डिग्री माइनस a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर लेफ्ट देखना है कि यहाँ पर साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो गुना नहीं लिखना है, साइन को क्या लिखना है, दोनों तरफ साइन लेने पर। यहाँ लिखना है दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन टेक कर लेना है, साइन लगाना है इसमें। तो ये हो जाएगा साइन b+c/2 = साइन 90 डिग्री माइनस a/2। लेफ्ट क्लियर हो गया तो समझ जाइए राइट भी क्लियर हो गया। अब राइट को सूत्र की तरफ पढ़ते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस a/2, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा। थीटा का मान a/2 चल रहा है, तो लेफ्ट में आपका साइन b+c/2 = साइन 90 माइनस थीटा पढ़ते हैं तो ये हो जाता है आपका cos थीटा। थीटा का मान a/2, ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। क्लियर हो गया। इसी तरह से आप 18 प्रश्न लिख करके उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला लास्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें साइन 67 प्लस cos 75 डिग्री है, और इस 67 और 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में लाना है। इसका मतलब होता है कि दोनों को कम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट कर देना है सीधा। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न है साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब साइन को भी कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट स्टेप में, या चूंकि यहाँ संख्यात्मक मान है तो साइन साइन रहेगा, और 90 माइनस, अब 67 बचे, इसके लिए क्या करना है, तो 90 में क्या घटाया जाए, तो 90 में आप 67 घटा लीजिए, पता चल जाएगा ये 3 होगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 23 डिग्री हो जाएगा। और प्लस cos 75 को cos ही लिखा जाएगा, और 90 माइनस कितना डिग्री घटेगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा का मान 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा का मान 15 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री आपका कहाँ चला गया, 0 और 45 के बीच में, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।